हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द लास्ट सोल विक्की के साथ। तो आज की कहानी हमें अमन जी ने भेजी है। अमन जी बताते हैं, बारिश की एक रात मैं ऑफिस से देर से निकला। टैक्सी स्टैंड पर सन्नाटा था, सिवाय एक काली टैक्सी के जिस पर नंबर 13 लिखा हुआ था। अंधेरे में टैक्सी ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे अपना घर का पता बताया। ड्राइवर की आवाज़ काफ़ी अजीब सी थी। अमन ने सिर हिलाया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। बारिश की वजह से सड़कें खाली थीं। टैक्सी का मीटर अजीब हरकतें कर रहा था। कभी सुई तेजी से ऊपर चढ़ती, कभी नीचे आ जाती। कुछ देर बाद अमन को लगा कि टैक्सी एक ही रास्ते पर बार बार घूम रही है। उसने ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। अचानक अमन ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान है। कब्रों के बीच में अजीब सी रोशनी जल रही थी। ये क्या है? अमन ने डरते हुए पूछा। ड्राइवर ने धीमी आवाज़ में कहा, आपकी मंजिल। अमन को सहज नहीं हुआ। वह दरवाज़ा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा अटका हुआ था। मुझे यहाँ नहीं उतरना है, अमन चिल्लाया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ा। अंधेरे में भी अमन को उसकी खाली आंखें और खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई दे गई। आप यहीं रुकेंगे, आप यहीं रुकेंगे, ड्राइवर ने कहा। आपको तो यहीं आना था। अमन सिटपिटा गया। वह जेब से अपना फ़ोन निकालने लगा, लेकिन फ़ोन गायब था। अचानक कब्रिस्तान में से एक सफ़ेद साया निकलकर टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। अमन जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह खिड़की से बाहर देखना चाहता था, लेकिन खिड़कियां भी बंद हो गईं। टैक्सी आगे बढ़ने लगी, सीधे कब्रिस्तान की तरफ। अचानक अमन को याद आया कि उसकी दादी ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी, टैक्सी नंबर 13 के बारे में, जो भूतों को ले जाती थी। अब अमन को समझ में आ गया था कि वह किस टैक्सी में बैठा है। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी दादी द्वारा बताई गई दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अमन दुआ पढ़ रहा था, टैक्सी धीमी होने लगी और फिर रुक गई। सफ़ेद साया अचानक गायब हो गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। अमन ने दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। वह बारिश में भीगता हुआ भागता रहा, जब तक उसे दूर से रोशनी नहीं दिखाई दी। वह एक चाय की दुकान पर पहुंचा और वहां से फ़ोन करके अपने एक दोस्त को बुला लिया। अगले दिन अमन ने टैक्सी स्टैंड पर जाकर टैक्सी नंबर 13 ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। किसी भी ड्राइवर को भी टैक्सी नंबर 13 के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि अमन को पता था कि उसने जो अनुभव किया था वह सच था। वह कभी भी टैक्सी नंबर 13 को नहीं भूलेगा, और ना ही उस भयानक रात को।